से जुड़े हुए उन सभी को पता होना चाहिए या जानते होंगे कि जितने भी लोग हमें पहले बोला करते थे कि आप बहुत नेगेटिव हो, आप ये हो, उस हिसाब से हमने भी एक बार कहा था भाई पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई मायने नहीं रहता। एक चीज समझनी जरूरी है कि कंपनी अगर 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ भी कहीं से ले आती है और सभी को एक महीना पेमेंट दे देती है या 2 महीने पेमेंट दे देती है कंपनी, उसके बाद क्या? उसके बाद कहाँ से हो पाएगा? मान लीजिए 100 200 300 करोड़ भी कंपनी अगर कहीं से कर देती है जुगाड़ और लोगों को पेमेंट करना चालू कर देती है। जो लोग आज बोल रहे हैं पेमेंट बैंक में चाहिए, वो तो कभी करेंगे नहीं, ये तो 100% पता है। और दूसरी बात है कि जो लोग हैं कंटिन्यू करने के लिए, उनको चलो ठीक है 1 महीने का पेमेंट मिल गया। अगर कंपनी में काम नहीं होगा, आगे जनरेशन नहीं होगा पैसों का, तो कैसे कंपनी सरवाइव कर पाएगी? अगर आगे चलना भी होगा तब भी कंपनी नहीं चल पाएगी। ये आप लोगों को पता होना जरूरी है कि चाहे आप कोई भी बिजनेस करें, किसी भी तरह का बिजनेस हो, उसमें पैसा जनरेशन होना जरूरी होता है। क्योंकि अगर कंपनी में पैसे जनरेट नहीं हो पाएंगे और कंपनी खाली बढ़ती चली जाए तो कभी भी वो सक्सेसफुल मॉडल में नहीं कन्वर्ट हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं कंपनी को पैसा जनरेट करना जरूरी है। और कंपनी अगर किसी भी अपने वो किसी भी तरीके से कर रही है, जैसे अगर हम लोग बोले सॉरी एक कॉल आ गया था। तो यही है कि अगर जनरेट नहीं होगा पैसा तो कंपनी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, चाहे जो भी कंपनी है, कंपनी जो भी बिजनेस लाए। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि हमें हमारा पेमेंट कब मिलेगा, कब दोगे। तो मैं यहाँ पे सभी को बोलना चाहूंगा, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल जानते हैं कि कंपनी अब सेटलमेंट की ओर बढ़ चुकी है। बिल्कुल हमारे ठाकुर साहब हमारे साथ में हैं, इसके बारे में वो भी ज्यादा जानकारी देंगे। लेकिन यही है कि अगर कंपनी कहीं से भी रोटेशन करने का सोच रही है या किसी भी तरह से वो आगे बढ़ने का कोशिश कर रही है, तो बिल्कुल भले ही हम उनके साथ में ना जाए, हम चाहे स्टोर डील हो या लिम्का कॉइन हो या जो भी है, नोवा ट्रेड हो या जो भी वो नया ला रही है, हम उनके साथ में ना जाए। लेकिन हमें टांग खींचने का कोई हक नहीं है। क्यों? अगर पैसा जनरेट नहीं होगा, बिल्कुल कभी भी कंपनी नहीं बांट सकती। आप कोई सा भी बिजनेस ले लो, अगर एक ट्रेडिशनल बिजनेस के तरफ हम जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि आपने एक दुकान ले लिया और अपना कोई भी बिजनेस शुरू कर दिया। वहाँ पे कस्टमर 1 2 आ रहे हैं, लेकिन कभी कुछ नहीं आ रहे हैं, तो आप चलो अपने बैलेंस फंड से 2 महीने 4 महीने 6 महीने तक का वो नया बिजनेस को खड़ा कर सकते हो या खड़ा करने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर 2 महीने 4 महीने में भी वहाँ कोई नहीं आता है, तब आप क्या करोगे? कहीं ना कहीं ये सोचोगे कि अरे नहीं, मैंने गलत जो बिजनेस है वो चुन लिया शायद। तो हमें
एक चीज यहाँ ध्यान में रखनी है कि अगर कंपनी बिजनेस करना चाह रही है, लोग उनके साथ में अभी भी है। मैं आपको बताऊं कि ई स्टोर का कम्युनिटी बहुत बड़ा कम्युनिटी है, ऐसा नहीं है कि वहाँ लोग नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स सभी के साथ है। लोग कल भी हमने पूरा हमारा जितना भी कोर टीम है सभी को धन्यवाद है कि कल बिल्कुल सभी लोग वहाँ आए थे कल की मीटिंग। तो कहीं ना कहीं अगर वो अपने काम पर व्यस्त है कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं और आगे जब तक पेमेंट नहीं मिलता है हम इकट्ठे हैं और खड़े रहेंगे, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। क्योंकि ग्रुप में मैं आज देख रहा था कि लोग कोई बोल रहे हैं पेमेंट कब आएगा, आप इसे क्यों प्रमोट कर रहे हो, या जो भी आपको नहीं करना है मत करो, क्या दिक्कत है, आप आगे ही मत बढ़ो। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप आगे जाओ, लेकिन अगर कोई उसमें जाके अपना इनकम करने का सोच रहा है या इनकम कर सकता है, अगर जनरेशन होगा तो पैसा बिल्कुल हो सकता है कि जो इन्होंने 3 आईडी जिन्होंने 990 से करा था, चलिए आज आईडी की बात हुई है तो मैं आईडी के बारे में बता दूं। जो सेटलमेंट के लिए छोड़ दिए थे 990 से नहीं करा था, उनका तो बकायदा पूरा जितने भी आईडी है सब सेटलमेंट में शो हो रहा है। लेकिन जिन्होंने 990 से करा था उनका 3 आईडी एक्टिव है और बाकी आईडीज ऑलरेडी सेटलमेंट में जा चुके हैं। तो वो फंड उस हिसाब से वहां दिखा रहा है। प्रोडक्ट्स जितने हैं वो माइनस हुआ है और जो नहीं लिए हैं चलो उनका तो वेरिफिकेशन हो ही जाए, उसके लिए कोई इशू नहीं। लेकिन जो अगर कंपनी के साथ में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनके लिए कंपनी चल रही है, क्या दिक्कत है, आज तक मैचिंग इनकम दे रही, तो हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम कंपनी के सामने खड़े हो जाए। और हमें नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको बोले कोई आप कहीं जाते हो किसी फंक्शन वगैरह, वहाँ पे वेज होता है नॉन वेज होता है, आप कुछ भी खाओ, आपका चॉइस है, आप चाहे वेज खाओ आप नॉन वेज खाओ। लेकिन यही है कि ग्रुपों में चल पड़े, अरे भाई अगर आपको पसंद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, कोई तो वहाँ है जो कर रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप करें नहीं करें। क्यों? क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट करता हूँ, क्योंकि अगर कंपनी कहीं से भी 500 करोड़ भी ले रही है तब भी आपको 2 महीने देगी, 3 महीने देगी, उसके बाद क्या। और अगर कंपनी अपने आप में पैसे जनरेट कर रही है, कोशिश कर रही है कि मैं जनरेट करूं और फिर जितने लोग मेरे साथ हैं उनको मैं फिर देता चलूं, तो क्या वो आप सभी लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा? अगर हमें उनके साथ नहीं जाना है कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात ही नहीं है। आपने अगर काम किया है यहाँ पर और अपने आईडी लगाई है, तो क्या आपने एक ही बंदे को कहा था और उसने यहाँ ज्वाइन कर लिया? तो वो भी तो सोचे। अच्छा नहीं लगता है जब हम ऑलरेडी सेटलमेंट के ऊपर बात कर चुके हैं, वहाँ उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, कंपनी ने बिल्कुल हाँ कर दिया है, आईडी वालों के लिए, वेजा पॉइंट वालों के लिए बातें चल रही है कि किस हिसाब से उसका क्या हो सकता है, हम किस हिसाब से कर सकते हैं, फिर भी लिम्का ये है, लिम्का वो है, वो तो खा गई भाग गई। अरे भाई ठीक है, खा गई भाग गई, अभी आप व्हाट्सएप के जरिए क्या साबित करना चाहते हो? आप करना क्या चाह रहे हो कि कंपनी वो बंद कुछ भी ना करे और वैसे ही बंद करके चल जाए? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं करना है मत करो, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो मैं सभी ग्रुप मेंबर्स को यही कहना चाहूंगा, देखिए जब हम एक सॉल्यूशन की तरफ जा चुके हैं, कहीं ना कहीं सॉल्यूशन कंपनी को ही और कंपनी ही सॉल्यूशन करेगी, तो हमें बिल्कुल कंपनी को, हाँ हम बोलते हैं ठीक है आप मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मन
गया, आप इन्वर्टर से काम चला रहे हो, लेकिन इन्वर्टर तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करती है ना, वो स्टोर करती है, उसी को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो अगर जब तक वहां कोई डिस्ट्रीब्यूशन वहां उसके अंदर नहीं घुसता है, वो अपने जितना लिमिट है उसको फिल कर देगी, उसके बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, ताकि इमरजेंसी पड़े तो आपका इन्वर्टर चले। लेकिन आप अगर उसी को बोलोगे कि हाँ ये तो भाई सिस्टम चालू होना चाहिए, ये तो सिस्टम चालू हो गया, या इन्वर्टर से ही डिस्ट्रीब्यूशन होने लगे, तो इन्वर्टर से भाई कितने दिन आप चल सकते हो? ये मतलब मैं एक छोटा सा ही एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई यहाँ पे वैसा छोटा बच्चा नहीं है कि उनको ये सारी चीजें समझ में ना आए। तो कहीं ना कहीं सब चीज हर किसी को समझ आता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो मानना है, वो अपने आप को साबित करने के लिए लोग बोलते हैं जिसने डंडा किया उसको पैसा मिल गया। कितने लोगों को भाई मिल गया है पेमेंट पूरा? मेरे को तो नहीं लगता है कि बहुत सारे लोगों ने पूरा ले लिया जेब भर भर के। आज ठाकुर साहब है हमारे साथ में, वो भी बता सकते हैं कि कितने लोगों को पूरा सेटलमेंट कर दिया, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि ठाकुर साहब से कोई ज्यादा नजदीक होगा कंपनी से। और उन्होंने जब समय आया तब डंडा भी किया है, और उन्होंने जब समय आया कंपनी के साथ में भी खड़े हैं। क्यों ठाकुर साहब, स्वागत है आपका। आप बिल्कुल इसके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी दें, जी। जो सभी मैंने अभी तक कहा। सभी मीटिंग के मेंबरों से पहले तो मेरा नमस्कार है, सभी स्वीकार करें। नमस्ते, नमस्ते गार्जियन। हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि जनरेशन के बिना डिवाइडेशन कभी हो ही नहीं सकता। जब तक कहीं कोई जनरेट नहीं होगा तो आप जो है उसे ऑपरेट कर ही नहीं सकते। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी स्टोर में जो लोग हैं वो सभी पीड़ित हैं, सभी को परेशानी है, मैं भी समझता हूँ, मैं भी परेशान हूँ। दूसरी चीज़, लोगों के ये कह देने से कि भाई कुछ लोगों को पैसा मिल गया, अरे पहली बात तो मैं ये समझता हूँ अगर किसी को पैसा मिला भी है तो मेरे ख्याल से वो उसी का मिला होगा, किसी दूसरे का पैसा तो कंपनी ने किसी दूसरे के आदमी के खाते में डाल नहीं दिया कि भाई आपका 25 लाख था और 50 लाख हम आपको डाल रहे हैं, 25 जो है मिश्रा जी का डाल रहे हैं, 25 अग्रवाल साहब का डाल रहे हैं। तो आप जो है 1-2 करोड़ रुपए आपको मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से किसी को भी ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, मैं सभी भाइयों से कहता हूँ कि कोई भी लिम्का करे ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें करना नहीं है तो ना करें। लेकिन जो करता है, करने जा रहा है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम उसे रोकें, क्योंकि कंपनी ने ज़ोर ज़बरदस्ती अब भी किसी पे नहीं किया है। जो लिम्का में, मैं ये भी नहीं कहता कि आप लिम्का में 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करें। अरे 215 रुपये की या 20 रुपये की बात है तो 215 रुपये तो आदमी ये भी सोच लेता है कि यार आज तो सिगरेट की डिब्बी एक के बजाय 2 पी ली, मामला ख़त्म हो जाता है। और रही बात ये कि आपके वॉलेट में पड़ा है और कैश में तुम्हें 215 देना है, तो अगर जिन भाइयों की इच्छा है वे करें, जिनकी इच्छा है वे ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी करने जा रही है और कंपनी आपके बीच में आना चाह रही है। अब यदि कोई आदमी आपकी दहशत से, आपसे डर के, मान लिया जाए अपना घर छोड़ के दूर जाके बैठ गया, तो और वो कह रहा है अरे भैया मुझे अपने पास आने दो, तो यदि वो आदमी हमारे पास आना चाहता है और वो किसी किसी भी तरीके से हमें चाह रहा है कि भाई हम उसके पास रहें, वो हमारे पास रहे, तो मैं तो ये, मेरा अपना मत ये है कि उसे आने दिया जाए।
और सहयोग किया जाए। और सहयोग करने का मतलब ये है कि कुछ लोग सक्षम हैं जो कंपनी को सहयोग पहले भी किया, आज भी किया और आगे भी करते रहेंगे। जो सक्षम लोग हैं अगर सहयोग करेंगे तो मेरे जमील जैसे भाई का, सादिक जैसे भाई का, या जो छोटे आईडी होल्डर हैं या जो मतलब परेशान लोग हैं, तो उनका सहयोग हो पाएगा। अब मैं ये नहीं कह सकता सभी लोग तो 90% लोग तो परेशान हैं कि भाई अप्रैल से पेमेंट रुकी हुई है, लेकिन मैं सभी जितने भी स्टोर इंडिया से जुड़े हुए लोग हैं सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ और बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने कंपनी को बिना किसी उसके 10-12 महीने दिए हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने आज तक इनके स्टोर भी संभाल के चला के रखे हैं। और इसमें मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि लोगों ने जो है कंपनी का साथ नहीं दिया है। बहुत बहुत ही बधाई के पात्र हैं ये स्टोर इंडिया में जो भी लोग जुड़े हैं, वो चाहे आईडी होल्डर है, चाहे वर्कर है, चाहे वो इन्वेस्टर है। सभी ने कंपनी का जिस तरीके से साथ दिया है इससे पहले किसी ने कभी नहीं दिया होगा। पहले भी बहुत कंपनियां आई हैं, चली गई हैं, लेकिन जितना सहयोग ई स्टोर इंडिया का किया है उतना पहले किसी कंपनी का नहीं किया गया। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि नंबर 1 तो ये कि अगर कंपनी कुछ करना चाहती है तो उसमें हम और आप कोई भी बाधा ना बने। दूसरा ये कि सबको पता है कि खेत में अगर बीज नहीं डालोगे तो काटने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। तो जनरेशन पार्ट इम्पोर्टेंट होता है सभी उसमें। और मैं क्या कहूँ, सभी भाइयों से मेरा वो है, यदि मेरी किसी को बात गलत लगी हो तो मैं अक्षमा प्रार्थी हूँ। और यदि कोई मेरे से कुछ पूछना चाहता है तो मैं उसका जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ सर, ठाकुर सर प्रणाम। कंटिन्यू करिए सर। गौतम सर, हेलो हेलो हेलो। बोलिए बोलिए। आ रही है आवाज़, आ रही है आपकी? हाँ सर, गौतम सर मैं ये पूछना चाह रहा था, बाद बाकी तो जो भी चीज़ें हैं मिनिस्टर के सेटलमेंट की उनके तो छोड़ दीजिए, मतलब वो तो बात हो ही गई है, आप लोगों ने समय बता ही दिया है और मेल वगैरह भी हम लोगों ने करी। ये मैं पूछ रहा था सर कि ये जो आईडी होल्डर्स के, मैंने भी आईडी लगाई है, तो कुछ पेमेंट वॉलेट में हमारे भी है। तो अभी तक तो लिम्का के बारे में सर इतना कंफ्यूजन था कि इतने मैसेजेस वगैरह, इतने हर एक चीज़ें चल रही थी कि, और जिस दिन आपने शायद टॉपिक पे बताया था तो उस दिन मैं ज्वाइन नहीं हो पाया था। तो बस मैं एक थोड़े से उसमें बस पूछना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए मैं अपनी बात करूँ, अगर 10,000 रुपये मैं लिम्का में इन्वेस्ट करके उसकी आईडी वो कर रहा हूँ, तो उसमें सर क्या मंथली बेनिफिट, जो मेरे नॉलेज में कुछ 2.5% के हिसाब से कुछ है क्या ऐसा, और मतलब क्या रिस्क फैक्टर्स, ये सब चीज़ें बस एकदम थोड़े में बता दीजिए सर, बहुत ज़्यादा ब्रीफ की ज़रूरत ठीक है जी, आपका सवाल हमने सुन लिया। हमारे साथ में आभा मैडम है, मैं नहीं। जी चाहूंगा आभा मैडम काइंडली अगर आप सर का जवाब दें। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन रहा हूँ, आपकी आवाज़ आ रही है। अब मैं आभा मैडम के लिए बोल रहा था। आभा मैडम अगर आप सुन रहे हैं तो बिल्कुल सर का जवाब दीजिए, क्योंकि हम तो हमेशा ही देते हैं। शायद वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। आप थोड़ा अपना सवाल फिर से रिपीट कर लें तो हो सकता है तब तक वो आ जाएंगे। जी गुड इवनिंग गौतम भाई। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
हाँ नंदलाल जी, गुड इवनिंग, बहुत दिन के बाद। जी जी, प्रणाम प्रणाम आपको। तो जो आप आए तो हमारा जो है फर्ज बनता है आपका जो है अदब करते हुए हम अभी बात नहीं करेंगे, आप पर पहले करिए, उसके बाद ही हम करेंगे, क्योंकि आप आए बाहर आई तो आपकी कमी बहुत महसूस हो रही थी। शुरू करिए नंदलाल जी, आइए, आपका स्वागत है अरे हमारे। नंदलाल जी को पैसा मिल गया, वो घर में पैसा के ऊपर सो रहे हैं। प्रणाम। अरे जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं तो चाह रहा हूँ कि पूरे पैसे मिल जाए, सबसे पहले नंदलाल जी को ही मिले, क्योंकि वो तो एक हमारे बुजुर्गों में से है। और एक बात क्या है, वो आए तो देखे तो खुशी हुई थी, क्योंकि आपकी नीयत बहुत साफ है नंदलाल जी, आपसे बात करे तो खुशी होती। शुरू करिए, स्वागत है आपका, आइए। इसको अनम्यूट करें। माइक माइक आपका माइक म्यूट है, माइक को खोलिए। हाँ, हो गया हो गया हो गया। प्रणाम। नंदलाल जी प्रणाम, नंदलाल जी प्रणाम। काफी दिन में आपके दर्शन हो रहे हैं। मैं होली की शुभकामनाएं। मैं तो बहुत व्याकुल हो रहा था। मैं कहा एक ही आदमी थे जो वीडियो पे आते थे सामने, और तो नाम भी गलत लिखते हैं इसमें प्लेटफार्म पे, तो मगर एक आदमी है जो चेहरा दिखाते थे, और वो भी जो है यही शादी वगैरह में व्यस्त हो गए हैं। अब शादियों का एंजॉय ज़्यादा कर रहे हैं। मैं कहीं नंदलाल जी को तो आजकल लाउडी हो गया है। शादी करा है और घूम फिर के आ भी गए। हाँ दांत भी बनवा, 4 दांत निकलवाया अभी। अच्छा 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 अच्छा। होली में निकलवाया है 6 तारीख को। अरे वो होता है ना, बच्चों का दांत गिरता है तो कोई नहीं, आपका फिर नया आ जाएगा ना, क्या दिक्कत। वही हुआ, बढ़िया है। नहीं, आप पैसा लेके भाग गए, वो बोल रहे हैं लोग। नहीं पैसा लेके भागे नहीं है, पैसा लेके हम भागे नहीं है, पैसा मिला है। आप लोग जो बोल रहे हैं हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। पैसा कंपनी ने इतना दे दिया है कि सारा तिजोरी में जगह थी नहीं तो बिस्तरों में डाल दिया है, और बिस्तर हो गए हाथ। अब उनको धुनवाना पड़ेगा, धुनने वाला नहीं मिल रहा है। पैसा तो क्या बोला जाए, इसको ना बोलना भी तो ठीक नहीं है। हाँ नहीं नहीं, एक कहावत है कि अपनी हार और बीबी की मार। हेलो जी जी बोलिए। हाँ, सुन रहे हैं मेरी बात? अपनी हार यानी हमने कुछ किया, बोलिए बोलिए, आ रही आवाज, आ रही है सर, आ रही है आवाज आपकी। अपनी हार और बीबी के द्वारा। अगर बीबी ने 2-4 जूते लगा दिए, 2-4 डंडे लगा दिए, तो वो अब घर की चीज है, घर की बात है, घर में ही रखने लायक है। तो वही हाल है, हम लोगों ने जो किया है, तो हम चर्चा भी करेंगे तो आपस में ही करेंगे, बाहर किससे करेंगे, और किसी से करेंगे तो वो हमारी हंसी उड़ाएगा। देने को तो रहा, निदान तो देगा नहीं, हंसी उड़ाएगा। इसलिए हम लोग जो भी बात करते हैं आपस में मिल करते, बैठ के बात करते हैं, सही बड़ा बात। आनंद आता है। इधर उधर दिमाग जो बहका रहता है, तरह तरह की बातें सोचते हैं, यहाँ आकर के थोड़ा सा कांस्टेंट होता है, एक दूसरे का दुख सुख सुन करके शांति मिलती है, अच्छा लगता है। और जैसे इतना लंबा समय गुजरा, लगता है कि कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। अभी आते आते मैंने सुना, सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि दुनिया में यह पहली कंपनी रही होगी जिसके इन्वेस्टरों ने इतना सहयोग दिया। खुद खाया नहीं, खुद भूखे पेट सो गए, मकान मालिक की झाड़ सुनी, तरह तरह की यातना सहते हुए भी कंपनी को आज भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार। महान है इन्वेस्टर ये स्टोर इंडिया के साथ जो भी लगे हैं, वास्तव में ये दिल से लगे हैं, सिर्फ दिमाग से नहीं लगा। दिमाग से लगे होते तो मामला कब का वारा नारा हो गया होता।
संबंध जो बना है वो दिल का है, और आज भी दिल की गहराई से सारे के सारे इन्वेस्टर की सोच यही है कि कंपनी चले, कैसे भी चले। तो ये बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा त्याग है। और जब त्याग इतना अच्छा है, वह सोच इतनी अच्छी है, तो जहाँ तक मेरा मन कहता है कि उसका अंजाम भी अच्छा होगा, भले थोड़ा देर सवेर होगा, लेकिन अंजाम अच्छा होगा। हम लोग हताश ना हो। रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा, अच्छा होगा जी, हम लोग हताश नहीं हो। चलिए, बहुत बढ़िया, बधाई। आपने कम से कम इस पे मुहर लगा दी, बहुत अच्छी, बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी जी, बात होगी। मैंने तो उम्मीद ही किया था, आपने तो मुहर ही लगा दी, मजा आ गया। तो बिल्कुल थोड़ा और बिल्कुल। बर्दाश्त कर ले भाई, भगवान सबको बर्दाश्त करने की तौफीक दे, और काम का हाँ जी भरोसा। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद आपका। आप ऐसे ही रहे हमारे साथ में। अभी हमारे साथ में कल सुनीता बहन पूछ रही थी मुंसाब भाई के बारे में। मुंसाब भाई भी हैं आज मीटिंग में, मुंसाब भाई भी हैं। तो मुंसाब भाई को बुलाना चाहेंगे। हमारे बड़े भाग्य है कि वो पैसा लेके भाग गए थे, आज फिर आ गए हैं। मुंसाब भाई, पैसा खर्चा हो गया क्या? पैसे अब खत्म पैसा फिर लेने आ गए? पैसे खत्म हो गए होंगे तो आना तो पड़ेगा दोबारा, फिर भी तो पैसे चाहिए। सही सही। बहरहाल गौतम भाई, सबको पैसे मिल रहे हैं, मेरे को 7 रुपए को 1 रुपया भी नहीं मिला अभी तक। ये मंच के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। ठाकुर साहब अरे वादा आप करें। हर दिन आते हैं, आप हर दिन आते हैं, आप हर दिन आते हैं, इसीलिए नहीं मिल रहा है आपको। आप 15 दिन गैप हो जाइए, आपको भी मिलेगा। अरे कर रहे हैं। जी बिल्कुल मौल साहब भी आएंगे। आप 15 आप जो है रेगुलर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब आपको पैसे मिल गया। जमील भाई, अगर आप 4 दिन गायब हो गए ना, तो ये आपके साथी लोग यही कहने लगेंगे, देखो जमील को पैसा मिल गया, वो भी भाग गया। मतलब ये है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो है पैसा मेरे को मिल गया, तो मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं बिल्कुल 4 दिन नहीं 8 दिन भागूंगा, ताकि खर्चा करके आया बोल के बोलूंगा। अभी सुने ठाकुर साहब, हाँ सही कुछ नहीं। लेकिन एक बात है ठाकुर साहब, जो हम मेहनत कर रहे हैं, कंपनी का भी फर्ज बनता है जरा हम लोग तात्काल में काम करके दिखाना चाहिए। जैसा गौतम भाई मेहनत कर रहे, आप मेहनत कर रहे इतना, ठाकुर साहब आप जो है हर्ष भी कर रहे हैं, जमील भाई, करे तो जो है। जमील भाई, आज भी मेरी मुकेश त्यागी से बात हुई थी। क्या बोले? और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि वे लोग भी थोड़ा नहीं काफ़ी परेशान हैं, और उनकी परेशानी को देखते समझते हुए ही मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों बागों ने उनका साथ दिया है। ये बात मैंने आज मुकेश त्यागी जी से भी कही थी। मगर त्यागी जी, इस कंपनी का जैसे लोगों ने साथ दिया है, आज तक किसी कंपनी का इंडिया में दिया ही नहीं होगा किसी ने। और त्यागी जी ने जवाब ये दिया कि सर, मैंने आज तक कंपनी के किसी भी आदमी